क्या होता है, उसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होते हैं, आज इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। तो केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करनी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली अकर इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरे इरिवर्सिबल, लेकिन इक्विलिब्रियम ओनली इस्टेब्लिश इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है तो रिवर्स रिएक्शन भी होता है। और जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम इज़ ओनली इस्टेब्लिश्ड व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। तो इसी वजह से आपको ये कंडीशन आनी है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में की कुछ कंडीशन ये हैं कि ये सिर्फ इस्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, और दूसरी बात ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में होता है। अगर आप सिस्टम को छोड़ देंगे, ओपन सिस्टम होंगे, तो उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम की जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करा के 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड्स के बनाते हैं। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस से रिएक्ट करेगा। अब जब हाइड्रोजन आयोडीन गैस से रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। अभी यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और बैकवर्ड भी, लेकिन इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है और बैकवर्ड जो है स्लो है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो इसी तरह टाइम पास होने से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फिर बैकवर्ड होता है। तो टाइम गुज़रने के बाद, कुछ टाइम गुज़रने के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इन सेम कंडीशन हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनाता है। तो इस रिएक्शन के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आप इमेज में देख रहे हैं, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या होती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपके सिस्टम को ओपन कर देंगे, जैसे आपने कंटेनर ओपन कर दिया तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से एवापोरेट हो जाएंगे। तो इसी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए ज़रूरी है कि यूर मस्ट सिस्टम जो है वो क्लोज होना चाहिए, वरना कभी भी ओपन सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता है। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद जो कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं कि उस दौरान जो आपके पास रिएक्शन है, मिक्सचर है, वो कांस्टेंट हो जाता है, कोई भी चेंज ऑब्ज़र्व नहीं होगा, सिस्टम जो है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और इसी तरह जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसी तरह ये हमारे पास जो है एक समरी में यहाँ पे लिखी है कि इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होगी जब फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बोथ रिएक्शन डायरेक्शन में रिएक्शन कंटेंट रहेगा,